हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कंपनी को लेकर आया हूं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस कंपनी का नाम है नायब लिमिटेड। एक बार देखते हैं कंपनी के कुछ चीज़ों को, जैसे कि कंपनी क्या करती है। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार इसकी साइट पे चलते हैं। आप देखिए कि ये कंपनी क्या करती है। यहाँ पे मैंने साइट खोल दी है और कुछ चीज़ों को मैं बताऊँगा। अभी आपको मैं एक शॉर्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा। आप देखिए कि ये कंपनी मोटा मोटी तौर पे, ये कंपनी जो काम करती है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, यहाँ पे आप देखिए, और ई व्हीकल सेक्टर में काम करती है। साथ में BVM&D फाउंडेशन के रूप में भी यह काम करती है और IT सर्विस में भी यह कंपनी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा मैं जो जोर देना चाहता हूँ वो डिफेंस सेक्टर को लेकर है। क्योंकि यह एक छोटी कंपनी है तो इसमें बढ़ने का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसका पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत होके और आपको सिप में पैसा इसमें लगाना चाहिए। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं फ़िलहाल में कंपनी की क्या स्थिति है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे आप कि 638 करोड़ की कंपनी है और जो प्राइस है वो 538 रुपये है। और कुल मिला जुला कर कहें तो ये अपने हाई के आसपास चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी बहुत जल्द ही 800 के प्राइस को तोड़ने वाली दिख रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। इसलिए हमें थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। और जो डेट टू इक्विटी है वो मैनेजेबल दिखाई पड़ रहा है। फेस वैल्यू 10 है, यानी कभी भी आपको एक के बदले 10 शेयर मिल सकते हैं। ये सभी भाई जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो नायब डिफेंस में यह कंपनी है। आप इसके बारे में जाना, साइट पे जाना, खोल के पढ़ना कि यह कंपनी क्या करती है। जैसा कि मैंने बताया, डिफेंस सेक्टर और साथ में नायब ई मोटर, जो ई व्हीकल है, ई बाइसिकल है, ई रिक्शा है, बैटरी है, ये सभी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। साथ में सोलर इंडक्शन कुकर भी यह कंपनी बनाती है और वाटर ट्रीटमेंट यूनिट भी यह कंपनी लगा रही है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो इसके क्लाइंट है, क्लाइंट बेस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्लाइंट बेस में अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट बेस में एल एन टी डिफेंस, चूँकि आप जानते हो कि एल जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन वाली, वो डिफेंस के सेगमेंट में भी काम करती है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, जो तीनों सेनाएं हैं, वो तीनों सेनाएं इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। और साथ में डिफेंस कैंटीन सिस्को, जो कि एक जापानी कंपनी है, ये भी इस कंपनी से जुड़ी है। साथ में रेलटेल, जो कि रेलवे कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशन, ये सभी कंपनियां इससे जुड़ी हुई है। तो ये सभी कंपनियां भी दमदार हैं जो कि इससे जुड़ी हुई है। और साथ में न्यू बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया है उसके बारे में भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि यह जो है कि मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेटिंग हैवी स्ट्रक्चर रिलेटेड जो है कि डिफेंस से संबंधित काम भी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये कंपनी काफ़ी उम्दा चीज़ें कर रही हैं। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में देख लेते हैं तो रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देखोगे कि जो सेल्स है 49% गुड्स से आ रहा है और सर्विस से 9% और जॉब वर्क चार्जेस से 37%। साथ में अदर इनकम भी है 5% का। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ लोगों ने रिजाइन दिया था, कृति पटेल। लेकिन फिर भी कंपनी जो है कि संभल गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार हम इसके बैलेंस शीट पे चलेंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या दिखाई पड़ रहा है। बैलेंस शीट में हमें देखना ये होता है कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है, कितनी बोरोइंग है। तो आप देखोगे कि रिजर्व 63 करोड़ का है और बोरोइंग 49 करोड़ की है। अब हम सीधे चलेंगे पीएनएल पे। दोस्तों, पीएनएल पे चलेंगे और देखेंगे कि पीएनएल क्या कह रहा है। चूँकि ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड है, इसलिए आपको ज़्यादा दिन का चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट में चलेंगे और देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होता हुआ, अपमूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो जो सेल्स है आप देखिए दोस्तों, सेल्स
में ठीक ठाक इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अभी मार्च तक देखना है साल भर का सेल्स वगैरह, तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख पाओगे कि नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा उम्दा तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन जून 22 से काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी कभी 0.10 था जो कि अब 0.70 है। इसके 2000 दिसंबर 22 में भी 0.70 था, इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे कंपनी के वर्क को तो ये हमें प्रेरित करता है कि हम इस कंपनी में जाके कुछ करें। दोस्तों अगर हम देखें इसके प्रमोटर को तो आप देख पाओगे कि जो प्रमोटर हैं सितंबर 22 में 58% थे और अब फ़िलहाल में 55% है। दोस्तों FII 2.04% है, यानी ये अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। और साथ में DII जो हैं वो भी हैं इसमें यहाँ पे बने हुए हैं। और साथ में जो रिटेलर भाई हैं वो 41% की होल्डिंग के साथ इस कंपनी में हैं। तो दोस्तों अगर कुल मिला जुला कर कहें तो मैं ये कहूँगा कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है फ़िलहाल में हाई है, लेकिन एक छोटी कंपनी होने की वजह से इसमें जो बढ़ने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप इसको नज़र में ज़रूर रखें, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर जोड़ के रखें, क्योंकि ये कंपनी आगे आने वाले समय में, चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों ये रहा नाइब लिमिटेड से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अब मैं आपको कुछ देर में या फिर कल आपको एक स्मॉल कैप की एक SME कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी उम्दा दिखाई पड़ रही है और 100 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। इसलिए मैं उस कंपनी को आपके सामने लेकर आऊँगा। उसके बारे में आप वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। धन्यवाद।